months of consistently posting on YouTube. That is a big achievement for me this year. लिटरली मैंने कई बार काफी कुछ स्टार्ट किया है और अपनी मर्जी का ही स्टार्ट किया है, बट मैं 1 या 1.5 महीने से ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, ये बात मैं जानती हूँ. बट दिस टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई हैड बीन कंसिस्टेंट इनफ विद एनीथिंग फॉर दिस लॉन्ग पीरियड. एंड नो नजर प्लीज. इस 3 महीने की जर्नी ने ना मुझे काफी कुछ सिखा भी दिया है. बिकॉज ऑनेस्टली जब मैंने अगस्त में ये जर्नी स्टार्ट करी थी तब मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना कंसिस्टेंटली रह भी पाऊंगी या नहीं. मुझे नहीं लगा था कि मेरी किसी भी वीडियोस पे स्टार्टिंग में 100+ व्यूज आएंगे, और मुझे नहीं लगा था कि मैं 30 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा सब्सक्राइबर काउंट भी अचीव कर पाऊंगी विद इन 2 to 3 मंथ्स भी. और उसका रीजन ये था कि मैंने ये सारी चीजें पहले भी कभी कर रखी हैं, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी, और ना तो मेरे व्यूज आते थे और ना ही मेरा सब्सक्राइबर काउंट कभी 25 से अबव गया है. बट दिस टाइम, ड्यू टू कंसिस्टेंसी एंड ड्यू टू द मोटिवेशन, एंड क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी भी हालत में बस शो अप तो करना ही है, एंड ड्यू टू एवरीवन्स सपोर्ट, सितंबर एंड तक मेरे 70+ सब्सक्राइबर्स थे, जो मेरे लिए अनबिलीवेबल था. ऑल्सो अगस्त और सितंबर जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तभी मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे 100+ व्यूज आ ही जाते थे. मेरी हर अगस्त सितंबर वाली वीडियो पर 100+ व्यूज हैं, एंड शॉर्ट्स भी कभी पुश हो जाते थे, कभी डाउन रहते थे, बट एवरीथिंग वॉज इन लीनियर वे. लेकिन अगस्त और सितंबर में वो ग्रोथ देखकर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये एक्सपेक्टेशंस आ गई कि शायद अब ये ग्रोथ बढ़े या ना बढ़े, पर इतना है तो इतना तो रहेगी ही रहेगी, नीचे नहीं होगी. इफ इट हैज रीच्ड दैट मार्क ऑफ 100 व्यूज, वो 100 व्यूज से कम तो नहीं होने वाला है. एंड दीज एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली मेड मी, क्योंकि अक्टूबर में जब मेरा पूरा अक्टूबर कंटेंट रेडी था शॉर्ट्स का और लॉन्ग फॉर्म का मैंने कुछ सोच नहीं रखा था, बट अक्टूबर का जो भी मेरा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, जब वो रिकॉर्ड होकर जो उसका आउटकम आया, मुझे वो अपने सितंबर या अगस्त कंटेंट के कंपैरिजन में बहुत बेटर लगा. लेकिन क्योंकि शायद फेस्टिव सीजन था, सब लोग बिजी रहते हैं, इसलिए उसके व्यूज कंपैरेटिवली डाउन हो गए. नाउ जब मेरी हर लॉन्ग वीडियो 100+ व्यूज में जा रही है, मुझे वो 80 व्यूज 50 व्यूज कम लगने लगे. Now I didn't let that affect me, but there was something in my heart जो मुझे बोलता था कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. और स्पेशली ये भी हुआ कि सितंबर तक तो मेरा एकदम से स्पाइक से सब्सक्रिप्शन काउंट बढ़ गया था, 70+ हो गया था, बट अक्टूबर की स्टार्टिंग से लेकर मिड अक्टूबर तक वो काउंट एकदम स्टेबल हो गया, ना वो घटा ना वो बढ़ा. समवेयर इन माय हार्ट मैंने समझाया कि बेटा कर तो अपने लिए ही रही है ना, ग्रोथ से अफेक्ट मत हो. एंड दैट इज व्हेन द टेबल्स टर्न्ड. मिड अक्टूबर के बाद अचानक से मेरे सिंगल डिजिट का भी अगर सब्सक्रिप्शंस में मूवमेंट हुआ है, एंगेजमेंट मुझे रियल मिली है, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी. वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन जो मुझे अक्टूबर ने सिखाया, एंड दैट इज कि ग्रोथ इज नेवर लीनियर. ग्रोथ कैन नेवर गो ऑलवेज अपवर्ड्स. कभी भी कुछ भी चीज जब आप स्टार्ट करोगे, वो 0 से लेकर 100 तक अगर पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 पर टिकी रहेगी या वो 100 से नीचे नहीं आ सकती. अब यू हैव दैट एबिलिटी टू मेक इट रीच 200, मेक इट रीच 1000, एंड दिस ग्रोथ कैन गेट डाउन एज वेल. उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, बट देयर आर अप्स एंड डाउन्स जो हर जर्नी में आते हैं. कभी आपका मूड नहीं हो सकता, कभी आपका जो आपने ट्राई किया है वो एफर्ट इतना असर नहीं दे सकता. बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके उस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे. बट हर किसी कंडीशन में, व्हेन यू आर ग्रोइंग एंड व्हेन यू आर कमिंग डाउन, हर किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं बिना हिम्मत हारे आपको शो अप करते रहना है. एंड दैट इज द एनर्जी यू नीड. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा ग्रोथ ग्राफ गिरता है, जब हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, या जब हमारे लो डेज चलते हैं कि अब हमसे काम नहीं हो रहा है, तब हम गिव अप कर देते हैं ऑन आवर गोल्स, ऑन आवर वर्क, ऑन आवर लाइफ, और वॉट एवर वी हैव स्टार्टेड. बट द रियलिटी इज कि चाहे आपके कितने भी लो डेज हों, कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, कितना भी ग्राफ डाउन जा रहा हो, आपको शो अप करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू विल शो अप, इन एनी केस you have that ability to bring it back to the position it was and to grow it ahead.
लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर जगह पर रुक गए जहां पर वो जर्नी डाउनफॉल में जा रही है, उस वजह से आप रुक गए, या अगर आप अपने मोटिवेशन डाउन होने की वजह से या अपने लो डेज की वजह से कहीं पर रुक गए, तो आपका वो ग्राफ जो आपका एक लीनियर पोस्ट पे था या डाउनफॉल जा रहा था, वो वापस जीरो पे चला जाएगा। थोड़ा कम करो बट हर टाइम शो अप करो। एंड अगर आपने वो शो अप बंद नहीं किया तो आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उस डाउनफॉल को वापस अपवर्ड लेकर जाओगे और उसे स्ट्रेच करके आगे भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं एक बार डाउनफॉल से घबराकर रुक गए तो आपकी जर्नी वहीं की वहीं रुक जाती है। एंड दैट इज व्हाट अक्टूबर टॉट मी। नाउ मेरी यूट्यूब जर्नी लिटरली ग्रोथ के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी यूट्यूब जर्नी है सेल्फ हीलिंग का एक अटेम्प्ट है। मेरी यूट्यूब जर्नी है अपने थॉट्स को यहाँ शेयर करने का एक अटेम्प्ट है। लेकिन उसमें भी मैंने ये चीज़ तो सीख ली है कि जब तक मेरे माइंड में वो थॉट्स रहेंगे, जब तक मुझे लगेगा कि मुझे शो अप करते रहना है, तब तक मैं यहाँ पर शो अप करती रहूंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी। तो लाइफ में ऐसा कई बार होगा कि आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, आपको बाहर के सारे फैक्टर्स से असर पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर। आपको अगर कहीं से सपोर्ट मिल रहा था, वहां से सपोर्ट मिलना बंद हो गया है, या आपका एक ग्राफ ऐसा था, वो ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लग सकता है। बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रुक जाना बहुत गलत डिसीजन है। अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आप उस ग्राफ को वापस पुल अप कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां घबराकर अपने एफर्ट्स डालना बंद कर देते हो, सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग। एंड जस्ट रिमेंबर कि ग्रोथ कभी भी लीनियर नहीं होती है, और अगर उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से आप रुक जाते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट है। एंड दैट इज जहां पर बहुत सारे लोग यूं ही मात खा जाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ की अनस्टेबिलिटी की वजह से रुक जाते हैं। कुछ ना करने से ज्यादा अच्छा कुछ करना है। किसी दिन बहुत ज्यादा करोगे, किसी दिन कम करोगे, बट करो। बिकॉज जिस दिन आपने करना बंद कर दिया, दैट इज द टाइम व्हेन यू वुड रीच जीरो। अदरवाइज आप जीरो पर तो कभी नहीं आओगे, एंड दैट इज important. So the mantra of growth, the mantra to achieve anything is to show up no matter what, show up no matter how bad your day was, show up no matter how demotivated you are, show up no matter if you have no ideas left. Show up anyways. Show up for a less time, show up for a maximum time, but showing up is the ultimate key of growth and achievements. वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सच कंटेंट रेगुलरली।